हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करेंगे, एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप 20 लाख का होम लोन ले रहे हो कोटक महिंद्रा बैंक से 20 सालों के लिए, तो कैसे आप उसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए और क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है आजकल कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन का, और इनका सारे बैंकों से कंपैरिजन देखेंगे कि उसके मुकाबले इनका कैसा इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इन सब की बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑल बैंक्स लोन। इस साइट पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे आपको हर बैंक के हर होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से इंटरेस्टेड सारे लिंक मिल जाएंगे। तो जैसे हमको यहाँ से चेक करना है कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन, तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन के यहाँ से पेज खुल गया। यहाँ से आप, जैसे आपको कोटक महिंद्रा की ऑफिशियल साइट पे जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो और यहाँ से आपको अप्लाई करना, आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है इतने समय वो यहाँ से चेक कर सकते हो। ईएमआई कैलकुलेट करना है तो भी आप इस लिंक पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद और भी काफ़ी यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, तो इंटरेस्ट रेट देखना है तो इधर से देख सकते हैं। इंक्रीज होम लोन रेट, फेस्टिवल ऑफर्स देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ऐसे ही सारे लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे जो यहाँ पे होम लोन रिलेटेड, तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। तो एक बार इस वेबसाइट पर चेकआउट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर जाइएगा चेक करने। अब आए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और इसका लिंक भी आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ आप कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन से रिलेटेड अपना ईएमआई चेक कर सकते हो कि आपका कितना ईएमआई बनेगा हर महीने का। तो मान लीजिए मुझको लेना होम लोन और मुझको लेना है 20 सालों के लिए होम लोन। और जो इंटरेस्ट रेट, अब हमें इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो उसके लिए हम गए कोटक महिंद्रा के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देखिए लिखा है कोटक होम लोन एज लो एज 6.55%। तो जो लोएस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है इतने समय, तो वो इनका है 6.55%। तो आइए हम वो यहाँ से देख के चेक करते हैं। तो यहाँ जैसे ही मैंने डाला 6.5%, और वो भी मुझे 20 साल के लिए चाहिए, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपका निकल के आ गया होगा। जो आपका हर महीने का लोन ईएमआई बनेगा वो बनेगा 14,911 रुपये। उसके बाद जो टोटल इंटरेस्ट आपको पेबल करना होगा वो करना होगा 15,78,751 रुपये, जिसपे आपने 20 लाख पे आपको 15,78,751 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो टोटल पेमेंट आपकी बनेगी वो बनेगी 35,78,751 रुपये। यहाँ आप ग्राफ से भी देख सकते हो, जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो होगा 55.9%, और जो टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना होगा वो देना होगा 44.1%। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ डिटेल में ग्राफ के माध्यम से भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो अपने हर साल का। अब यहाँ से बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है, हर साल के हर महीने का आप ईएमआई चेक कर सकते हो। जैसे अप्रैल महीने से मान लीजिए आपकी ईएमआई चालू हुई, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बनेगा 4,078 रुपये। उसका जो आपका इंटरेस्ट होगा वो बनेगा 10,833 रुपये। फिर उसके बाद जो टोटल पेमेंट आपकी होगी वो आपको करनी होगी 14,911 रुपये की। तो जो आपके बैलेंस है ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर मई महीने में आपको 4,100 रुपये की प्रिंसिपल देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट आपको 10,811 का देना पड़ेगा। टोटल ईएमआई बनेगी जो आपकी 14,911। फिर ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका एक्चुअल बैलेंस होगा उससे लेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप काफ़ी डिटेल में आप यहाँ से चेक कर सकते हो। 2022 का देखना है, 2023 का देखना है, जब तक आपका लोन चलेगा 2042 तक जब तक चलेगा, तो यहाँ से आप सारा इसका देख सकते हो और यहाँ से उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो जहाँ से मान लीजिए मैंने अब साल को कम कर दिया, मान लीजिए मैंने 20 साल से इसको 10 साल कर दिया, तब देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका जो लोन ईएमआई है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा 22,710 रुपये। वहीं जो टोटल इंटरेस्ट अब आपको देना पड़ेगा वो आपको आधा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो 20 साल के लिए था वो 10 साल के लिए आपका आधा हो गया, तो 7,25,151 देना। अब टोटल आपको जो पेमेंट करनी होगी बैंक को वो करनी होगी 27,25,151 रुपये। तो ऐसे आप अपना ईएमआई चेक निकाल सकते हैं। कोई भी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी ईएमआई निकालना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए इसके लिए।
तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे ये वाली साइट पे। यहाँ पे आपको लोन जो अमाउंट दे रखा है कि आप अगर लोन टू वैल्यू अगर आपकी 80% से नीचे है तो जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा सैलरीड पीपल के लिए वो होगा 6.55% टू 6.95% पर चलेगा। और वही इंटरेस्ट रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वो भी लगभग 6.55% टू 7.05% चलेगा। वहीं आपका अगर लोन टू वैल्यू 80 से 90% आपको मिल रहा है लोन अमाउंट आपका, तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा तो 6.60% से 7.20% पर मिलेगा। और वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो बनेगा 6.70 टू 7.15%। अब आइए हम लोग कंपेयर कर लेते हैं सारे बैंकों के। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.55%। और यहाँ की प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी 0.50% लगेगी। सिटी बैंक का चल रहा है 6.75% और यहाँ की प्रोसेसिंग फीस आपको 10,000 तक लग जाएगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.60% पर चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6.50 पर चल रहा है, काफ़ी लो है इनका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 6.85 चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस 20,000 तक लग सकती है यहाँ। बैंक ऑफ इंडिया का 6.50 चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 6.75 चल रहा है होम लोन का इंटरेस्ट रेट, जो 0% से 0.35% तक यहाँ की प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। HDFC लिमिटेड का 6.70 चल रहा है, यहाँ पर आपको 3,000 से 5,000 तक आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लग सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.90% चल रहा है, जहाँ पे आपको 10,000 से 15,000 तक का प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। एक्सिस बैंक का भी 6.90 चल रहा है, केनरा बैंक का भी 6.90 चल रहा है। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का 6.85% चल रहा है। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक का भी 6.50 चल रहा है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो सबसे कम होम लोन को कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन दे रही है तो वो है 6.40% और यहाँ की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 10,000 रुपये लगेगी। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 7.05 चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का भी 6.50 चल रहा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी 8% चल रहा है। यूको बैंक 6.90, DBS 7.30, IDBI 6.75, HSBC 6.45, करूर व्यास बैंक 7.20, सरस्वत बैंक होम लोन 6.70, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 7.20। तो ऐसे ही आप देख सकते हो सारे बैंकों के आपको इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बैंक आपके लिए अच्छे और कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे रहा है। अब आए देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं सैलरीड पीपल के लिए जो रेजिडेंसी है इंडियन हो या NRI होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी इंडियन या NRI कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज में सैलरीड पीपल की एज जो होनी चाहिए वो 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 18 से 65 साल के बीच में एज होनी चाहिए। सिविल स्कोर जो है वो आपको अबव 750 होना चाहिए आपका, तभी आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। वरना अगर 750 के नीचे है आपका तो ये आपसे काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन आपको देंगे। उसका लोन टेन्योर जो है 20 साल तक के लिए ले सकते हो दोनों ही केसेस में। और जो आपकी मंथली इनकम है वो 20,000 रुपये मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आप देख लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे सैलरीड एप्लीकेंट के लिए। तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ। उसके बाद लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, जिस कंपनी में आप काम करते हो तो वहाँ आपको जब सैलरी मिलती है उसकी स्लिप मिलती है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की। लास्ट 2 साल की आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने पड़ेंगे। फॉर्म 16 ऑफ पास्ट 2 ईयर्स जो आपको जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ की आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी तो वो यहाँ पे दिखानी होगी आपको। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना होगा। डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, मतलब अगर आपका पहले कभी लोन आपने लिया होगा तो उसका अगर आप EMI अभी तक दे रहे हो तो उसकी सारे रिकॉर्ड दिखाने होंगे कि आप टाइम पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद सेंशन मैप ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए। तो ऑल KYC डॉक्यूमेंट सेम है सैलरी जो जो इनमें डॉक्यूमेंट लगे थे, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ, ये सब यहाँ आपको ये तो आपको यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा ये। उसके बाद आपको अपने पिछले 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। वैलिड एज प्रूफ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ये आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। कोई भी आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो कैसे तो उसका क्या इनकम प्रूफ है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा।
सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। और जो आप मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसके जो आपकी बैलेंस शीट होगी लास्ट 3 ईयर की, जिसमें आपको दिखाना होगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार ये वाली साइट पे विज़िट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप किसी भी सारे बैंकों के लगभग इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है। यहाँ से आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी लोन का आप यहाँ से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।